Hello and welcome to our YouTube channel JK Exam Tip. My dear friends, in this video I am gonna show you how to apply online for the cluster resource coordinator for teaching sport or contractual lecturer positions recently advertised by Directorate of School Education, Jammu. If you are eager to explore a rewarding career in education and want to make a positive impact, you are in the right place. In the next few minutes, we will guide you through a simple step-by-step process to ensure your application journey is smooth and successful. Whether you are an experienced educator looking to support fellow teachers or an aspiring lecturer ready to inspire minds, this video is you go to resource. So let's dive in and navigate the path to your new opportunity together. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली गूगल सर्च बार में टाइप कर देना है DSEK जम्मू, या आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू। इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला लिंक है, सिंपली आपने क्या करना है, इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको लिंक मिल जाएगा जिस पर लिखा है लिंक क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरीके का गूगल फॉर्म जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा जिस पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन फॉर हायरिंग ऑफ क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर फॉर टीचिंग स्पोर्ट इन गवर्नमेंट हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ जम्मू डिवीजन 2023। तो यहाँ पे आपको नीचे आपका ईमेल शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पे आपका ईमेल होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टिक लगा देना है, रिकॉर्ड माई ईमेल। अच्छा, यहाँ पे टिक लगाने के बाद अब आपको नीचे अपना नेम जो है वो इंटर यहाँ पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पेरेंटल फादर का नेम जो है वो इंटर कर देना है। पेरेंटेज इंटर करने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंस एज पर डोमिसाइल के हिसाब से आप कहाँ पे रहते हैं वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अपना रेजिडेंस एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे क्या करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंटर कर देनी है। सिंपली आपने मैनुअली भी यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं या फिर यहाँ से ये कैलेंडर का जो आइकॉन है इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप मंथ ईयर डे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो इंटर कर देनी है। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये लिस्ट ओपन हो जाएगी सब्जेक्ट्स की। तो आप यहाँ पे इजीली सिलेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको इजीली चूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है क्या उसमें आपने एमफिल क्वालिफाई करी है। तो अगर आपने एमफिल की है तो फिर आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एमफिल नहीं करी है तो फिर आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया उसमें PhD करी है। तो अगर आपकी PhD वगैरह हुई है, अगर आपने PhD करी है तो फिर आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। अगर आपकी PhD नहीं हुई है तो फिर आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पूछ रहा है क्या आपने नेट या सेट क्वालिफाई किया है जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका नेट या सेट क्वालिफाई है तो फिर आपका यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने सेट या नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो फिर आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जब आप अपनी डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा वहाँ पे आपको अब क्या करना होगा, डिटेल्स ऑफ PG इन द सब्जेक्ट अप्लाइड। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी PG जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स है वो आपको इंटर यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मार्क्स ऑफ 10 इंटर कर लेने हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे इंटर कर लेने हैं। और उसके बाद जहाँ से आपने PG करी होगी वो उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे जो है वो इंटर कर देना है। और उसके बाद किस मोड से आपने जो है वो अपनी डिग्री PG की डिग्री एक्वायर की है तो वो मोड जो है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, रेगुलर और डिस्टेंस। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे जिस तरीके से आपने डिग्री अपने जिस मोड से डिग्री की है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसको इंटर कर सकते हैं। और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग PG, कौन से ईयर में आपने PG करी है तो वो ईयर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जब आप PG की डिटेल्स इंटर करके नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपको अपनी एमफिल की डिटेल्स इंटर करनी है। अगर आपने एमफिल करी है तो फिर अपनी डिटेल्स जो वो इंटर करें, नहीं तो आप इसको ब्लैंक ही छोड़ दें। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एमफिल जहाँ से आपने एमफिल करी होगी उस यूनिवर्सिटी का नाम, मोड ऑफ एक्वायरिंग द एमफिल डिग्री किस मोड से करी है वो मोड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और ईयर ऑफ
पासिंग एम फिल, ये यहाँ पे आपको इंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अगर आपने एम फिल नहीं करी है तो फिर आपको यहाँ पे कोई डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको फिर क्या करना है, जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपनी पीएचडी की डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। तो अगर आपने पीएचडी करी है तो फिर आपको यहाँ पे उसकी डिटेल फिल करनी है। अगर आपने पीएचडी नहीं करी है तो फिर उसको आपने ऐसे ब्लैंक रहने देना है। पीएचडी यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने पीएचडी करी है, मोड ऑफ एक्वायरिंग द पीएचडी डिग्री, यहाँ पे मोड इंटर करना है और ईयर ऑफ पासिंग इंटर करके आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी पीएचडी वगैरह नहीं हुई है तो फिर आपको सिंपली जो है वो ब्लैंक छोड़ के इसको क्या करना है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ पब्लिकेशन जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो जितने भी आपके रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए हैं 1 2 3 4 5, तो या 0 आप चूज़ कर सकते हैं जब आपने कोई भी रिसर्च पेपर वगैरह आपने पब्लिश नहीं किया है। तो जितने भी अगर आपने 1 2 या 3 जितने भी रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए हैं तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से नंबर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 3 पब्लिश किए हैं तो 3 सेलेक्ट करें, अगर आपने 1 रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो फिर 1 सेलेक्ट करें, तो अगर आपने 5 किए हैं तो 5 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली नंबर्स ऑफ पब्लिकेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपकी पब्लिकेशन होगी उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पूछ रहा है वेदर ऑन रोल ऑफ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एट प्रेजेंट, क्या आप करंटली किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर इनरोल हैं या फिर एफिलिएटेड हैं। तो अगर आप करंटली किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टूडेंट हैं या फिर एक्टिव मेंबर हैं तो उस सूरत में आप जो है आपको यस चूज़ करना है। तो अगर आप करंटली किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक्टिव मेंबर या फिर स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट कर देना है। तो ये आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन को। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर देना है। कॉन्टैक्ट नंबर इंटर करने के बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो अपलोड कर देना है। फाइल साइज़ जो है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने सिंपली क्या करना है, ऐड फाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपने अपना इमेज रखा होगा वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सिंपली ऐड फाइल पर क्लिक करके जाके अपना डोमिसाइल जो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपलोड एफिडेविट ड्यूटी स्worn इन एंड अटेस्टेड बाय द फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और जो भी आपका एफिडेविट होगा जो नोटिस के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है जो आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से क्या कराना है, आप अटेस्ट कराना है, वो स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी DOB या 10th की मार्कशीट जो है वो आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद PG डिग्री अलॉन्ग विद कंसोलिडेटेड मार्क्स कार्ड ये आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अगर आपके पास एमफिल के सर्टिफिकेट है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। PhD डिग्री होल्डर हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट अगर है तो ये आपको अपलोड करनी है। अगर नहीं है, आपने PhD एमफिल वगैरह नहीं करी है या सेट नेट भी नहीं किया है तो फिर आपको ये अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको नेट सेट की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है अगर आपने किया है तो क्वालिफाई। तो उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रंट पेज ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन, जो आपके रिसर्च पब्लिकेशन के फ्रंट पेज होंगे वो आपको यहाँ पे स्कैन करके उनको अपलोड करना है। तो इसका फाइल साइज जो है वो 1 MB तक होना चाहिए। तो सिंपली आपने ऐड फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपने स्कैन करके फाइल बना के रखी होगी वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको टिक लगा देना है और उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो भी फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।